पिछले चुनाव में 240 सीट उन्होंने जीता है। 200 सीट जीते हैं, 40 सीट बेईमानी कर कर, अफसर को डराकर, पदाधिकारी को डराकर, धमका कर उन्होंने 40 सीट बेईमानी करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोग। बार बार जो भी कानून बना रही है वो संविधान के विपरीत बना रही है। और अभी जैसे ताज़ा मिसाल है वक्त पर कानून बनाया तो संविधान के साथ छेड़छाड़ है, इस तरह का छेड़छाड़। इसके पहले जो भी कानून बना रही है सरकार वो संविधान से ही छेड़ रही है। अब दारू पीता धरा जाता तो उसका परिवार चल जाता है। दारू पीजेगा तो धराइएगा तो उसको नौकरी दो, चाहे उसको पकड़ के काम करावो तो उसको चल जाता है, उसको बाल बच्चा बीवी बच्चा रोड पर आ जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। हमारी मौजूदगी पटना के एसके मेमोरियल हॉल में है। आज राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, लेकिन संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन यहां पे रखा गया है। तमाम जनता लोग आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं की यहां पे भीड़ बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके बारी बारी करके लोग पहुंच रहे हैं। हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं, आखिर पटना आने का क्या उनका ये उद्देश्य है। राहुल गांधी आज पहुँच रहे हैं पटना, क्या उद्देश्य है? राहुल गांधी जी का उद्देश्य है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कुचक्र किया जा रहा है, लगातार संविधान पर हमला किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, रोज नया कानून बनाया जा रहा है। आप देखे होइएगा पिछले दिनों जिस तरह से भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत के महापुरुष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उन्होंने जो अपमानजनक शब्द का उन्होंने कहा था? उन्होंने क्या कहा था कि अंबेडकर चिल्ला रहे हो, ये सब बात कहने का अपमान करने की तो बात कही नहीं। बिल्कुल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान के निर्माता था। जब भारतीय संविधान निर्माण समिति के वो अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और उस तरह से इनका मखौल उड़ाया गया उनको। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे बुलाया क्या गया है, क्या किस लिए गया है, क्या कर गया यहाँ पे? नहीं, संविधान माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है ये, और यहाँ संविधान सुरक्षा सम्मेलन के अवसर पर हम लोगों को बुलाया गया है कि किस तरह से संविधान में जो बाबा साहब के द्वारा जो संविधान लिखा गया कि संविधान खतरे में है। बिल्कुल, तो आप लोग 2024 में भी ये बातें कही जा रही थी, तो संविधान में कहाँ कुछ बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आपने कहा है कि आप पिछले चुनाव में 240 सीट उन्होंने जीता है। 200 सीट जीते हैं, 40 सीट बेईमानी कर कर, अफसर को डराकर, पदाधिकारी को डराकर, धमका कर उन्होंने 40 सीट बेईमानी करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोग। सर, संविधान सुरक्षा सम्मेलन का लेकर लगातार आयोजन किया जा रहा है। जब जब राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं यही बस एक मुकाबला रहता है कि संविधान खतरे में है, और अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को भी यही समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा सर, संविधान क्या खतरे में है? सुरक्षा सम्मेलन किया जा रहा है, सुरक्षा सम्मेलन किया जा रहा है। बार बार सरकार ऐसा कोई काम कर रही है, बार बार ऐसा कानून बना रही है जो संविधान के विपरीत काम कर रही है। इसलिए लग रहा है कि संविधान खतरे में। संविधान की जो उपयोगिता है उसको जनता को बताने की ज़रूरत है, अपने कांग्रेसी लोगों को बताने की ज़रूरत है कि बार बार केंद्र सरकार संविधान से ही छेड़छाड़ क्यों कर रही है। 10 वर्ष में मोदी सरकार ने क्या काम किया, क्या डेवलपमेंट किया? बार बार जो भी कानून बना रही है वो संविधान के विपरीत बना रही है। और अभी जैसे ताज़ा मिसाल है वक्त पर कानून बनाया तो संविधान के साथ छेड़छाड़ है, इस तरह का छेड़छाड़। इसके पहले जो भी कानून बना रही है सरकार वो संविधान से ही छेड़ रही है। इसीलिए बार बार इस चीज़ की जरूरत पड़ी। नहीं तो 10 साल में इस सरकार को अपनी कोई उपलब्धि बतानी चाहिए। 10 वर्ष मोदी प्रधानमंत्री रह गए, 11वें वर्ष में प्रवेश कर गए। अब ये बताया कि इन्होंने देश को क्या दिया, सिवाय ऐसा मुद्दा ला करके। इससे पहले भी तो राहुल गांधी आ सकते थे पटना। चुनावी वर्ष है, विधानसभा का चुनाव है, काफी करीब है, 6 से 7 महीने रह गए। क्या ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव को देखते हुए वो वोट साधने की कोशिश में अब लगे हैं कि बिहार में हमारा कुछ सीटें आ जाए, हमारी कुछ हो पाए, हमें हासिल? अब देखिए, चुनाव तो एक निरंतर प्रक्रिया है जो हर 5 वर्ष पर विधानसभा का चुनाव होगा। मगर जब कोई ऐसा बात देश पर जब संकट आएगा, इस तरह की बात आएगी तो वहाँ होगा। राहुल गांधी सिर्फ पटना थोड़े आ रहे हैं, राहुल गांधी पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी जा रहे हैं, हर जगह दौरा कर रहे हैं, हर जगह। बिहार में तो अभी चुनाव है, इसी वजह से बिहार दौरे पे तो आ रहे हैं। बिहार में चुनाव है इसलिए चुनाव से इसको जोड़ा जा रहा है। मगर ये जो काम है ये संविधान तो पूरे देश के लिए है। चुनावी वर्ष में आएंगे तब तो जोड़ा तो जाएगा ना। तो जोड़ा जाएगा ना। तो चुनाव है, या तो चुनाव को टाल दीजिए या संविधान को टाल दीजिए, काम दोनों चलना है। संविधान जब खतरे में पड़ गया, हमको लगता है कि संविधान खतरे में है, तो राहुल जी हमारे नेता हैं, वो पूरे देश में जा रहे हैं। हम लोग बिहार कांग्रेस से हैं तो पूरे हम लोग सिर्फ बिहार में हैं, मगर संविधान का जो खतरा है उसको तो पूरे देश पर है।
चुनाव बिहार में है और चुनाव अपने समय से ऐसा होगा। नहीं लग रहा है कि आप लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है? मुद्दा की बात नहीं हो रही। कहाँ दिग्भ्रमित करने का बात नहीं। जो सरकार ये फैसला कर रही है, जो भी नियम कानून संसद में या जहाँ भी बना रही, वो संविधान के मूल भावना के खिलाफ काम कर रही है। और बार बार इनके जो लोग हैं, इनका जो छुपा हुआ संगठन सब है, ये बार बार ये कहता है कि संविधान को हम लोग बदल देंगे। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि नहीं, संविधान को बचाना, चूंकि संविधान से ही आज हम यहाँ खड़े हैं, फुल पैंट शर्ट पहन के खड़े हैं, तो ये संविधान की देन है। नहीं तो हमको गेट पर कहता है कि तुम भागो, तुम चप्पल काहे पहन के आया है, तुम फुल पैंट काहे पहना है, तुम शर्ट काहे पहना है। सारे जनताओं का कहना है, उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि संविधान खतरे में है, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे। क्या लगता है, संविधान खतरे में है? और आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम लोग जननायक न्याय योद्धा राहुल गांधी से उनकी अभिभाषण को सुनने आए हैं, जो बेरोजगारी पलायन पे आज यहाँ और जो संविधान के बारे में बोलने आए हैं। हम उनसे रूबरू उनकी आवाज़ को सुनने आए हैं। उनको सुनने आए? बस हम लोग भी सुनने आए हैं। जननायक कहाँ से आए हैं? मसौड़ी विधानसभा से आए हैं। मसौड़ी विधानसभा से। कहा जा रहा है कि आप नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। लोकसभा के दौरान भी कहा जा रहा था संविधान खतरे में, तो संविधान खतरे में कहाँ है ये बताइए। संविधान खतरे में है तो अब तो कैमरे पर्सन है, ये तो विशेष आपको ही पता होगा कहाँ खतरे में चल रही है। तो वही तो आपसे पूछ रहे, जनता से हम जानेंगे। अब जनता तो जान ही रही है कि संविधान कहाँ खतरे पे है। अब हर चीज़ पे तो हम सबको, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और भी जगह को लेकर, सब जगह तो धरना पर चल ही रहा है। आवाज़ को कुचला जा रहा है, दलित को, सबको कुचला जा रहा है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। क्या लगता है, संविधान खतरे में है? सबका शिक्षा एक समान होना चाहिए। दूसरा चीज कि राहुल गांधी जी वृद्धा पेंशन सब चीज तो राहुल गांधी जी लाए। राहुल गांधी जी लाए? हाँ, तो इनकरे सब देना। और सबसे ज़्यादा बलिदान देने वाले पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बलिदान दिए हैं। बलिदान दिया? क्या उन्होंने बलिदान दिया है? हर चीज क्या किया है बिहारियों के लिए? बिहारी के लिए हर चीज की आवास दे आए हैं, वृद्धा पेंशन उन्होंने दिया है, तो वही ना योजना चालू किए हैं। देखा जाए हर चीज किए हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी भी दिए हैं, बहुत सारी योजनाएं दिए हैं। योजना दिए, लेकिन उस योजना का आप लाभ ले रहे हैं कि नहीं? इसको पहले के चालू किए हैं? चालू किए, लेकिन हाँ, अब तो वो है ना। हाँ, कर कहाँ के। इसमें तो मोदी जी के सरकार में तो गरीब है ना, है वो तो गरीब को तो मार दिए कैसे जी। देखिए, अब दारू पीता धरा जाता है, उसका परिवार चल जाता है जेल। दारू पीजेगा तो धराइएगा तो उस पे उसको नौकरी दो, चाहे उसको पकड़ के काम करावो, तो उसको चल जाता है, उसको बाल बच्चा बीवी बच्चा रोड पर आ जाता है। तो दारू पीने वाले को तो समझदारी होनी चाहिए कि दारू समझदारी पे होना चाहिए, उसको वही दिमाग है। अब वोट गरीब फ्री कर देंगे, इस समय देखना। वोट गरीब फ्री कर देंगे, दारू फ्री हो जाता है वोट। ना उसको नहीं धरेंगे, अभी धरिए, उनको धरिए, जेल में काम दीजिए। ढेर वैसा विभाग है, उसको कीजिए, अपने छूट जाएगा। चलिए, संविधान खतरे में है, लगातार इसको लेकर ही सिलसिला जारी है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी संविधान को लेकर बार बार ये सवालें उठ रही थी कि सत्ता में बैठे लोग, यानी कि नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार या अमित शाह, जिस तरीके से अंबेडकर कह के उन्होंने अपमानित करने का काम किया, उसको भी लेकर लगातार विपक्ष के पार्टी हंगामा भी किए थे, सदन के अंदर भी और सड़क पर भी उतरे हुए थे। लेकिन एक बार फिर से विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी बिहार दौरे पे आ रहे हैं। चुनावी वर्ष है, ऐसे में कहा जा रहा है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बस एक संविधान को लेकर बार बार वो बिहार वासियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में देखिए कि क्या राहुल गांधी आ रहे हैं तो बिहार में अपनी वोट साधने की कोशिश में आ रहे हैं कि वोट को अपनी ओर कर पाए और बिहार में भी अपनी कुछ सीटें जीत पाए और अपनी सरकार बना पाए। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।